वह प्रेम में थी। मैं अक्सर उसे देखा करती थी। कई बार देखा, सुमित के नहाने के बाद उसको टॉवल पकड़ाने आती, तेल पकड़ाने आती, कंघा पकड़ाने आती, फटाफट उसका नाश्ता तैयार कर देती, उसकी स्टडी टेबल को करीने से सजाती, उसका कमरा व्यवस्थित करती। हाँ, वह प्रेम में थी। मुझे शक नहीं, पक्का यकीन है। जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है तो उसे हर पल हर समय बस अपना प्रेम सामने चाहिए। वह उससे पल भर भी दूर नहीं होना चाहता। झुनिया नाम था उसका। माँ बीमार चल रही थी। हम दोनों बहन भाई की परीक्षाएं सर पर थीं। मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने वाली थी और भाई 8वीं में था। सुमित को पढ़ाने का जिम्मा मेरे ऊपर ही था। माँ को सभी दवाइयाँ टाइम पर देना, पिताजी को उनकी सारी ज़रूरी चीज़ें देकर दुकान भेजना, सुमित सही समय पर स्कूल जाए यह ध्यान रखना, ज़्यादा खेले नहीं बल्कि पढ़े, ये सब मेरे दायित्व थे। ऐसे में घर का काम कौन करे? इसीलिए गांव से झुनिया को बुलाया गया कि कुछ महीनों के लिए आकर काम में हाथ बटा दे। जब हमारी परीक्षाएं हो जाएंगी तो वापस चली जाएगी। मैं अपने भाई सुमित से 5 साल बड़ी थी और झुनिया सुमित की उम्र की थी। सोचती हूँ झुनिया जब गांव से हमारे घर आ रही होगी तो उसके मन में ज़रूर यह सवाल उठ रहे होंगे कि पता नहीं मैं मुंबई जाकर इनके घर में कैसे निभाव करूँगी, किस तरह से इनके घर का काम करूँगी, ठीक से कर भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन जब उसने हमारे घर के नियम और कायदे देखे होंगे तो सब कुछ बहुत आसान लगा होगा। हमारे घर के तौर तरीके ज़्यादा कठिन नहीं थे। हम लोग सीधा साधा खाना खाते थे, साधारण सा पहनते ओढ़ते थे। एक आसान सी दिनचर्या थी हमारी। शुरू के बस 2-3 दिन लगे उसको हमारे परिवार में घुलने मिलने में। धीरे धीरे उसने सब आत्मसात कर लिया। मुझे बड़ा आराम हो गया उसके आने से। यौवन की सीढ़ियां चढ़ते उसका सुमित के प्रति आकर्षण होना लाजमी था। प्रेम की पहली सीढ़ी आकर्षण होती है, दूसरी होती है मोह, तीसरी निकटता की चाह और अगली सीढ़ी होती है बंधन। झुनिया में सुमित के प्रति आकर्षण विकसित हो चुका था। मैं जब भी सुमित को पढ़ाती वह बार बार वहां आकर सुमित को देखना चाहती। जब मैं और सुमित दोनों अपने कॉलेज और स्कूल के लिए निकलते तो वह सुमित को पीछे से एकटक देखती रहती। मेरे देखने पे नजरें चुराती। मैं यह अच्छी तरह समझ रही थी कि वह क्यों सुमित का काम सबसे पहले भाग भाग कर किया करती थी। मैं परिपक्व हो चुकी थी आकर्षण को समझने के लिए। प्रेम एक एहसास है जो किसी भी उम्र में पल्लवित हो सकता है। मेरे विचार में यह लड़कियों में जल्दी पल्लवित होता है। उसके प्रेम की गहराई को मैं उस समय समझ पाई जब एक दिन सुमित साइकिल से गिर गया और उसे चोट लग गई। वह आकर रोने लगा। मैंने झुनिया को कहा, जाओ ज़रा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। उसने अनसुना कर दिया। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने खुद ही बॉक्स लेकर सुमित की मरहम पट्टी कर दी। जब थोड़ी देर बाद मैंने झुनिया को देखा तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मैं समझ गई, सुमित को रोता हुआ देखकर वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठी होगी, इसलिए कोई कोना पकड़कर रोने लगी होगी। इसी को तो प्रेम कहते हैं। क्या 13 साल की एक मासूम सी लड़की का यह प्रेम किसी बड़ी उम्र की परिपक्व लड़की से कम था? मुझे लगता है यह प्रेम उस प्रेम से कहीं अधिक पवित्र था, क्योंकि इसमें अभी तक वासना की मिलावट नहीं थी। मुझे सारे पल याद हैं।
जिन पलों में मैंने झुनिया को सुमित के लिए मनपसंद खाना बनाते, उसके कपड़े धोते, प्रेस करते, उसकी हर पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए देखा था। दुर्भाग्यवश इस प्रेम की कोई सफल परिणति नहीं होने वाली थी। यह झुनिया को भी पता था और मुझे भी। अगर इस प्रेम में कोई अनजान था तो वह था सुमित। झुनिया के जाने का दिन भी आ गया। जाने से कई दिन पहले ही उसने अपना मन पक्का करना शुरू कर दिया था। जाते समय वो कितना भारी मन लेके जा रही थी, इसको बस मैं समझ सकती थी। माँ की तबीयत काफी ठीक हो गई थी। वो झुनिया को कई उपहार देकर विदा कर रही थी। सुमित कह रहा था, ओ दो चुट्टे वाली मियाँ जी की साली, गांव आऊंगा तो पूरन के बाग में चलेंगे कच्चे आम तोड़ने, चलेगी मेरे साथ? पिताजी उसका थैला लेकर खड़े थे। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस हर बात का जवाब आंखों से ही दे रही थी। मैं दूर तलक उसे देखती रही, उसका प्रेम समझने का प्रयास करती रही। माँ बोली, लड़की का मन भारी हो रहा था, बेचारी को लगाव हो गया होगा हम सबसे। ये तो बस मैं जानती थी कि वह प्रेम में थी। स्वरचित श्रीमती स्वयंकार।